Good morning students, how are you? Okay, now हमने लेसन नंबर फर्स्ट आपका शुरू कर दिया था। इसके जो कंपैरिजन टेक्स्ट क्वेश्चंस थे वो हमने साथ के साथ आपको करवा दिए हैं। आज जब हमारा लेसन फिनिश हो चुका है तो अब हम इसके जो वर्किंग विद टेक्स्ट है, देखिए आपकी जो बी बुक है हनी ड्यू, इसके अंदर पेज नंबर 16 पर आपके लास्ट में अब जो पूरी लेसन को हमने पढ़ा है ना, हमने जो पूरा लेसन आपके सामने पढ़ लिया है उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अब यहाँ पर हैं। तो अब ये रिमेनिंग जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ एंड यू शुड जस्ट नोट इट इन योर कॉपीज एंड ट्राई टू लर्न ऑल दीस क्वेश्चन आंसर्स। देखिए अभी हम जैसे जैसे इसमें यही होता है बच्चों, अब जो हमारा नया सिलेबस आया है ना, इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ जैसे जैसे पैराग्राफ का लेसन बड़े होते हैं, लेसन बड़े होने की वजह से उन्हें 1 to 3 पार्ट्स में बांटा गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और हर पैराग्राफ या पार्ट जब खत्म हो रहा है, आपने देखा मैंने इसीलिए पहले कंपैरिजन क्वेश्चन आंसर्स आपको करवाए थे। फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ 2 क्वेश्चंस किए, सेकंड पार्ट खत्म हुआ तो 4-5 क्वेश्चंस के 2 किए, थर्ड पार्ट खत्म हुआ तो उसके बाद में फिर हमने सेकंड 2-3 क्वेश्चन किए। तो अब इस तरह से वो सारा तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब इसमें आता है वर्किंग विद टेक्स्ट। ये क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है कि अब हमने जितना भी लेसन कंप्लीट पढ़ लिया है उसमें से कोई भी क्वेश्चन कहां से पुट किया गया है ये आपको पता होना चाहिए उसका आंसर। ओके, तो मैं क्वेश्चन भी लिख रही हूं आप लोगों के लिए और उसका आंसर भी लिखूंगी, जस्ट यू कैन नोट इट इन योर नोट्स। ओके, जस्ट नोट इट। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हाउ लॉन्ग do you think Connie कौन है? Connie जो पर्सन थे आर्मी सोल्जर, उनकी वाइफ का नाम हमने पढ़ा है कैट जिम स्लेटर। Give reason for your answer. Give reason for your answer. So यहाँ देखिए क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि जो for how long, आपको क्या लगता है कि कॉनी ने जिम के पत्र को कब तक रखा और आपके उत्तर का क्या कारण है, वो कारण भी हमें अपने आंसर का इसमें देना है कि उसने उस पत्र को कब तक उस ड्रॉर में रखा हुआ था। जैसा कि हमने लेसन पढ़ा तो हमें पता लगा था कि ऑथर ने एक पुरानी डेस्क टॉप जो थी, टॉप डेस्क थी, ओल्ड टॉप डेस्क, वो ली थी कबाड़ी की दुकान से यानी जंक स्टोर से। तो उसमें उसने एक पत्र उन्हें पाया उसमें से, तो वो जो लेटर उसको मिला था वो कब से उसके पास में यानी कॉनी के पास में रखा था। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कॉनी must have kept Jim's letter for ऑलमोस्ट, क्योंकि हमें पता लग ही गया था कि उसकी जो डेट्स थी उन्होंने हमें बता दिया था ऑलमोस्ट 70 to 75 years। The reason are, अब इसके लिए जो हमें अपने रीजन देने हैं कि हम उस चीज को कैसे बताएंगे, the reasons for that, उसके लिए जो हम कारण बता रहे हैं वो इस प्रकार से है। क्यों ना अब इसको देखिए, क्वेश्चन इतने बड़े हैं, क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था लगभग कितने समय तक उसने उसे रखा, तो वी हैव टू राइट 70 to 75 इयर्स। अब उसने कहा कि आप ना जो आंसर लिख रहे हैं उसका रीजन भी आपको देना है कि आप ऐसा क्यों, क्या किस चीज से कह रहे हैं। तो हम लिखेंगे इसके कुछ रीजंस हैं, देयर आर सम रीजन। द फर्स्ट रीजन इज व्हेन द ऑथर bought the roll top desk from the junk
Thus, the junk seller from the junk seller, ठीक है, जो कबाड़ी का सामान बेचता है, for the जंक सेलर, जो कबाड़ी का सामान बेचता है उसे जंक सेलर कहा जाता है। सेड दैट, उसने उसे कहा था, सेड दैट, क्या कहा था, दैट द डेस्क वाज अर्ली 19th century, अर्ली 19th सेंचुरी, क्योंकि ऑथर ने उसे लेने से पहले पूछा था कि ये कितने वर्ष पुरानी है, तो उसने बताया था कि ये लगभग 19वीं सदी की है। ठीक है, अब अभी आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा है। अब इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम लिख रहे हैं। ठीक है, आप नोट करते जाएंगे साथ में। अब आपके आंसर्स थोड़े से पहले से बड़े हैं, लेकिन अगर आप उन्हें इस तरह से डिवाइड करके पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो पहला रीजन तो हम ये दे सकते हैं। उसके बाद इसका जो सेकंड रीजन है वो ये है, द लेटर डेटेड, उस लेटर पे डेट लिखा हुआ था, एंड द डेट क्या थी आप लोगों ने पढ़ी है, द लेटर डेटेड 26 December 1914, that is during the First World War, जो कि पहले प्रथम विश्व युद्ध की तारीख थी, that is during, उसके दौरान। इसमें हमने पढ़ा था कि जब पहला विश्व युद्ध छिड़ा था उस समय की ये कहानी हमने पढ़ी थी, during the First World War. Is this clear? There is one more reason. There is a third reason. Now Mrs. asked, क्योंकि इतनी पुरानी बात है। Now Mrs. Bonnie Macpherson was कितने वर्ष की हो गई है? Was 101 years old. तो ये तीन बातें हमें ये साबित करती हैं कि जो लेटर था वो कितना 70 to 75 years old का पुराना था। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। Now come to the second question. The second question is, जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक भी देखते जाया करो और समझने की कोशिश करिए कि क्या पूछ रहा है। लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है और बहुत आसान तरीके से जो हमने समझा दिया है, तो आप इसे समझ कर अब इनके आंसर्स दे सकते हैं। Is this clear to you? समझ आ गया बच्चों आप लोगों को? So now put the question number 2. Why do you think the desk had been sold? Why do you think the desk had been sold? The desk had been sold and when? And और कब खरीदा गया था ये भी हमें बताना है। ठीक है, कि उसने उसको कब और कैसे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, आपको क्या लगता है डेस्क को क्यों बेचा गया और कब बेचा गया? तो इसका आंसर लिखेंगे, the desk had been sold. The desk had been sold, है ना, क्योंकि आपको आंसर देना आना चाहिए फर्स्ट में। had been sold because, उसे क्यों बेचा गया? इसलिए बेचा गया because the table had been damaged by fire
क्योंकि वो कॉनी के घर पे क्या हुआ था, आग लगी थी, इस वजह से फायर एज वेल एज वाटर, और आग बुझाने के लिए जो पानी काम में लिया गया था वो भी उस पर दिखाई दे रहा था। When Connie's house had burnt, Connie's house had burnt। ठीक है, तो ये बहुत इजी था, आप लोगों को समझ आ गया होगा। हमने क्या लिखा, वो क्यों, कब और क्यों बेची गई। The desk had been sold because the table had been damaged by fire as well as water when Connie's house had burned। क्योंकि हमें इससे ये पता लग रहा है कि वो जल गई थी। ठीक है, आगे आपको यहाँ पे बात समझ में। अब इसका लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 is why do Jim and Hans think क्या सोच रहे थे? think that है ना? think that games or sports are good ways of resolving conflicts Do you agree? क्या आप भी इससे सहमत हैं? अब आप जरा इसका अर्थ समझिए। आपका जो क्वेश्चन होता है वो उसका जो आंसर होता है बच्चों, वो आधे से ज्यादा तो आपको आपके क्वेश्चन में मिल जाता है अगर आप ध्यान से देखें। क्या पूछा इस क्वेश्चन में? Why do Jim and Hans, जो जिम और हैंस से उन दोनों को ये चीज क्या लगी, कैसे पता लगा कि खेल जो होते हैं वो झगड़ों का हल सुलझा सकते हैं बिना किसी लड़ाई के। समझ रहे आप लोग? ये एक अच्छा तरीका है। ठीक है, क्या आप भी इस चीज से सहमत हैं? हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो कहीं कोई सैनिक कभी नहीं मरेगा। तो अब हम इस चीज के लिए इसका आंसर लिखेंगे। You should write the answer. Jim and Hans think thought that पूरा क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं। आप देखिए गेम्स वहीं से है, आप थोड़ा सा कुछ होता है लाइन जो आपको लर्न करनी होती है। स्पोर्ट्स आर good ways of resolving conflicts conflicts क्या होते हैं? झगड़े, है ना? जो झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, उसको अगर हम गेम खेलकर ही सुलझा ले तो कभी कोई क्षति नहीं होती है। conflicts because क्यों नहीं? because they are a peaceful solution of settle disputes। They had seen
क्योंकि उन्होंने क्या देखा था, they had seen, उन्होंने देखा था, they had seen the suffering of war, the suffering of war, क्योंकि उन्होंने जो युद्ध हुआ था उसमें पीड़ित लोगों को देखा था, so they hated, so they hated, इसलिए उन्हें नफरत थी किस चीज से, wars and find sports so they find wars and find sports and games to be non-destructive, to be non-destructive. Yes, I also agree the same. Yes, I also agree the same. हम भी ये दी गई जो हमने ये तथ्य दिया है इससे हम भी सहमत हैं। तो यहाँ क्या लिखा है हमने, Jim and Hans think that the game or sports are good ways for resolving conflicts because they are a peaceful solution to settle disputes. They had seen the suffering of war, so they hated wars and find sports and games to be non-destructive. Yes, I also agree the same. जो चीज हमने लिखी है इसका अर्थ है कि जिम और हैंस को इसलिए ऐसा लगा था कि खेल झगड़ों को खत्म करने का अच्छा तरीका है, क्योंकि यह विवादों को हल करने या उनको खत्म करने का शांतिपूर्वक हल है। उन्होंने युद्ध की पीड़ा देखी थी, इसलिए वो इनसे नफरत करते थे और खेलों को अविनाशकारी मानते थे। हाँ, हम भी इससे सहमत हैं, मैं भी इससे सहमत हूँ। Now come to the question number 4. I hope you have written. अब आपने देखा इस क्वेश्चन की 3 लाइंस को आंसर की 3 लाइंस को बिल्कुल क्वेश्चन से ही ली गई थी। Now the question number 4. Do you think क्या आपको ऐसा लगता है the soldiers of the two armies, वो जो दोनों तरफ की सैनिक थे उनकी बात करी गई है, armies are like each other, क्या वो एक दूसरे को पसंद करते थे तो दुश्मनी थी उनके बीच में, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे को पसंद कर रहे थे। अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर फाइंड एविडेंस। अब हमें इसका सबूत चाहिए, क्या चाहिए, एविडेंस चाहिए। हमें ये बताना है फ्रॉम द स्टोरी, एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर, टू सपोर्ट योर आंसर। ठीक है, समझ आया आपको? क्या आपको लगता है कि दोनों सेनाओं के सैनिक एक दूसरे की तरफ हैं या एक दूसरे से अलग हैं? अपने उत्तर को सार्थक रूप से स्पष्ट करिए। तो देखिए क्वेश्चन जितना बड़ा है आंसर भी उतना ही बड़ा है, क्योंकि हमें इसमें एविडेंस भी बताना है, तो हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे।
Soldiers of two armies are like each other and they were not at all different. Both of them, वो सभी एक जैसे थे, सैनिक भी थे सारे के सारे, सब अपने घर परिवार को छोड़कर आए थे। तो जो क्वेश्चन से है वही लिखना है, soldiers of the two armies are like, वो एक दूसरे को पसंद करते थे, like each other and they were not at all different. उनमें कोई भी अंतर नहीं था, क्योंकि हमने स्टोरी में भी पढ़ा है, कोई किसी का बेटा था, कोई किसी का हस्बैंड था, कोई किसी का फादर है, किसी का ब्रदर है, तो वो अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पर आए थे। Both of them wanted peace. वे दोनों ही, both of them wanted peace. उनको दोनों तरफ से ही शांति चाहिए थी। Longed for the war to be over and for peace and wanted, और वो चाहते थे and wanted, क्या चाहते थे? Wanted to go home. वे अपने घर जाना चाहते थे, home to meet their families. अभी आपको बात समझ में, वो अपने घर जाना चाहते थे और अपने परिवार से मिलना चाहते थे। इसके बाद अब हमें क्या देना है, ये तो थी फर्स्ट क्वेश्चन की बात। अब आती है एविडेंस की बात। अब एविडेंस क्या है, इस बात का सबूत चाहिए उन्हें, तो हम ये एविडेंस लिखते हैं। ऑन द क्रिसमस मॉर्निंग, उस दिन क्या हुआ था? ऑन द क्रिसमस मॉर्निंग, उस क्रिसमस की सुबह क्या बात हुई थी? सुबह both the armies, दोनों सेनाओं के सैनिकों ने, आर्मीज, wished Merry Christmas to each other shared things। हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं shared things। उन्होंने एक दूसरे से कुछ चीजों का आदान प्रदान किया था। आपने देखा था केक्स थे, फूडीज आइटम जो होते हैं खाने के, वो भी थे, और उन्होंने केरल्स भी गाए थे, जो वह गीत जो कि क्रिसमस पर गाया जाता। एंड shared Christmas carols, ठीक है, carols। They played football, they also played football। और सबसे बड़ी बात क्या थी? They also wanted, क्या चाहते थे? To resolve, वो उसे सुलझाना चाहते थे। किसे? जो युद्ध वहां हो रहा था, solve war, जो युद्ध था, war by the sports। कि अगर एक खेल के द्वारा इतना बड़ा युद्ध टाला जा सकता है, तो उसमें क्या दिक्कत है? Now come to the question number, second last question number 5।
Now put question number 5. Mention the various ways in which the British and German soldiers become friends and find things in common at present. आपको ये बात बतानी है, क्या बात बतानी है? Mention the various ways, the various ways in which युद्ध किसके बीच में हो रहा था? ब्रिटिशर्स और किसके बीच में? जर्मन्स के बीच में। द ब्रिटिश एंड द जर्मन soldiers become friend। कि वे आपस में मित्र कैसे बनते? become friend and find things in common and find things in common at Christmas। इसका क्या अर्थ है? देखिए पहले तो आप इसका मीनिंग समझिए। मेंशन द वेरियस वेज, वो बताइए, क्या बताना है? वो विभिन्न तरीके बताइए जिसमें ब्रिटिश और जर्मन सैनिक दोस्त बनते हैं और क्रिसमस पर सामान की चीजों को एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। मतलब बिल्कुल एक कॉमन सी चीज थी उनके बीच में। अब ये सब क्या था? व्हेन द जर्मन सोल्जर, देखिए सबसे पहले किसके सैनिक ने उनको वेट किया था? हाय करी थी, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस बोला था उसको, उन्होंने बोला था जर्मन्स ने। व्हेन द जर्मन सोल्जर वेट, सबसे पहले अभिनंदन किसने किया था? जर्मन के सैनिक ने किया था। वेव द व्हाइट फ्लैग, सफेद, मैंने आपको बताया था जब हमने स्टोरी पढ़ी थी, सफेद झंडा लहराकर शांति की बात करते हुए उसने झंडा फहराकर आगे बात करी थी। कॉल्ड आउट मैरी क्रिसमस, ठीक है बच्चों, समझ आ गई आपको? मैरी क्रिसमस फ्रॉम अक्रॉस, from across the no man's land, the British soldiers, with a similar spirit reply, same to you। और उन्होंने उनको क्या कहा था? same to you कहा था। same to you, the soldiers on the both side share, they shared, क्या शेयर कर रहे थे? they shared alcohol, sauces, and cakes, and they sing, और वो गा रहे थे साथ में। and they sing, क्या गा रहे थे? they sing Christmas carols,
They sing, वे आपस में गा रहे थे। Carols, Christmas carols. They also played football, और वे फुटबॉल भी उन्होंने खेली। They also played football. तो ये सारी चीजें हमें बताती है कि यहाँ पर दोनों ही सैनिकों के जो योद्धा थे वो आपस में लड़ाई करना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज, क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे, व्हाट इज Polly's Christmas present? Christmas present. Why is it the best Christmas present in the world? उसको क्या चीज प्रेजेंट में मिली थी और हमें ये उसके लिए बहुत विशेष क्यों थी? क्योंकि उसका जो पत्र था वो दुनिया का सबसे स्पेशल गिफ्ट कहकर उसे बताया गया है। सबसे स्पेशल किसकी बात करी गई है? पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में ये उसके लिए बहुत स्पेशल था। सो यू शुड राइट द आंसर। Connie received the letter. Received the letter written by, जो कि उसके पति ने उसको लिखा था, written by Jim। ठीक है, लिखा था Jim as her Christmas present। Jim as her Christmas present, वही उसके लिए प्रेजेंट था, क्योंकि वो जो लेटर था उसने इतने सालों तक संभाल के रखा था और आग लगने की वजह से उसे खो चुकी थी। फिर क्या हुआ कि ये ऐसा क्यों है? She thought that this letter had been bought by her husband। She thought, उसने क्या सोचा था? उसने सोचा था कि उसके हस्बैंड की उस लेटर को लेकर वहां आ गए हैं। Thought that the letter had been bought by her husband। So she said, इसलिए ये कहा गया, said that in the form of Jim had received the best gift in the world। अभी आपको बात समझ में? क्योंकि 70 से 75 साल बाद जब उसे वो लेटर मिला तो वो उसे देखकर बहुत खुश हुई और उसने क्या सोचा कि वो जो लेटर है वो उसके पति द्वारा ही लेके आया गया है। अब हम इस लेसन का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सूटेबल? ये अब लिखेंगे एंड इसके बाद अब हमारा लेसन कंप्लीट होगा। अब इसके जो ग्रामर के पार्ट्स हैं
वो हम रेगुलर क्लासेस में करेंगे। वैसे तो पास्ट टेंस वाला ही पार्ट है ज्यादातर, जो कि आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। सो आई विल रब इट। आप इसे भी लास्ट क्वेश्चन को भी नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में और इन्हें लर्न भी करेंगे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7, डू यू थिंक the title of the story is suitable? क्या आपके मुताबिक ये जो इसका शीर्षक है लेसन का वो बिल्कुल सही है? और 8, can you think of any other? Can you think of any other? क्या आप इसका कोई और शीर्षक देना चाहेंगे? तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे। ओके, स्टार्ट राइटिंग। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज परफेक्टली suitable. Yes, the title of the story is perfect. ओके, बिल्कुल परफेक्टली ये मैच करता है। The title of the story is perfectly suitable. अब आप ये बताएंगे कि ऐसा क्यों है? और हम इसका दूसरा नाम नहीं रखेंगे क्योंकि ये बिल्कुल हमने पूरी स्टोरी में देख लिया कि उसके लिए उसके हस्बैंड के द्वारा दिया गया जो गिफ्ट था वो ही बहुत स्पेशल था, क्योंकि वो 101 साल की हो चुकी थी और उसके बावजूद वो अभी तक अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी। सो देयर कैन बी नो अदर, क्या चीज अदर नहीं है? नो अदर suitable title। आ गई आपको बात समझ में? Now the lesson is finished from my side and you should write a note in your copies and try to learn। क्योंकि आप एक साथ बहुत सारा वेट जब होने लगेगा तो बहुत दिक्कत आएगी। अभी इसे थोड़ा थोड़ा लिखते रहिए और इसे याद भी करते रहिए। Today the lesson chapter number 1 is finished from my side. You should complete it in your copies and try to learn it. Okay, now thank you so much.